अब हम देख रहे हैं कैग। कैग यानी कम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे नियंत्रण व महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसे सब ये सबसे पहले एक पद के रूप में आया था 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने के समय में, और जबकि आज यह एक संस्था है ये, और एक संवैधानिक संस्था है। और इस पर ये क्या एक स्वतंत्र है, स्वतंत्र संस्था जिस पर सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता। यह जो है भारत की शीर्ष लेखा परीक्षण संस्था है, यानी कि ये डाटा को मैनेज करके रखती है। और ये डाटा को मैनेज किसके डाटा को, जो भारत की जो तीनों निधियां हैं उनसे कितना पैसा कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, क्योंकि जो पैसा है वो जनता का पैसा, और ये कहीं गलत जगह तो यूज नहीं हो रहा, तो उसके जो पूरा लेखा जोखा है वो ये संस्था देखेगी। और उसके बाद में ये इंट्रोड्यूस करेगी कहाँ, पार्लियामेंट में, क्योंकि ये जो उत्तरदायी होती है सरकार के लिए नहीं होती है, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बताया गया है, और इसके में आर्टिकल 148 से 151 तक इसके आर्टिकल हैं। तो कैग इसलिए कैग का एक अपना चेयरमैन होता है, जिसे अपॉइंटमेंट और रिमूव प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। लेकिन अगर इसको रिमूव करना है तो रिमूव उसी तरह से किया जाएगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो इससे और भी प्रेसिडेंट दिलाएगा, रिजाइन भी ये प्रेसिडेंट को दे सकता है। इसका चेयरमैन, कैग का चेयरमैन, और इसका टेन्योर 6 साल होता है। इसका टेन्योर 6 साल होता है और 65 वर्ष तक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ने 60 वर्ष में अगर वो कैग का चेयरमैन बना तो वो सिर्फ 5 साल ही काम कर पाएगा, क्योंकि 5 सालों के 65 वर्ष पूरी हो जाएगी। और तो अगर 50 साल में किया होता तो 56 कर पाता पूरा। तो ये इस तरह रहता है। सैलरी इसकी कंसर्वेशन फंड ऑफ भारत की संचित निधि से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और भारत के तीनों निधियों जो भी धन खर्च किया जाता है उसका कैग के पास उसका रिपोर्ट रहती है। कैग उसको देखता है, सभी प्रकार के खर्चों की ये जांच करता है। ये एनुअल रिपोर्ट बनाता है, और सेंट्रल और स्टेट ये दोनों की देखता है, क्योंकि स्टेट के लिए अलग से कोई ऐसी संस्था नहीं है। तो ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए देखता है। सेंट्रल की रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट बनाएगा, उसको प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। स्टेट की बनाएगा, उसको गवर्नर को सबमिट करेगा। और फिर इसकी रिपोर्ट को जो है एग्जामिन किया जाएगा पार्लियामेंट में, और वहाँ पे विधान सभा में। वो किसके द्वारा, पीएसी होता है लोक सेवा समिति, इसके द्वारा इसको एग्जामिन किया जाएगा। इस समिति में 22 मेंबर होंगे, 15 होंगे लोकसभा के और 7 होंगे राज्यसभा के। ये मेंबर इसको एग्जामिन करेंगे कि ये जो रिपोर्ट आई है वो सही है या नहीं है। तो 148 में तो संवैधानिक क्या संवैधानिक संस्था, 149 में ये बताया गया कि उसकी कार्य क्या होंगी, उसकी शक्तियाँ क्या होगी। 150 में बताया गया कि लेखा का प्रूफ, जो डाटा इकट्ठा करेगा वो किस प्रारूप में करेगा। 151 में बताया गया कि वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट के बारे में उसके बताया गया है कैग की। तो जो फर्स्ट जो कैग चेयरमैन थे वो तो बी नरसिम्हा राव, जो प्रेसिडेंट थे राजीव महर्षि। अगर कैग की बात करें तो एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ये 2 तरह का होता है। एक तो कैग यानी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, और CAG कंप्यूटर जनरल ऑडिट। तो ये जो सेंट्रल में है, ऑडिट का काम जो है वो कैग का रहता है, जबकि अकाउंट का काम इस संस्था को दे दिया गया है। जबकि स्टेट में ऑडिट और अकाउंट दोनों का काम जो है वो कैग ही करता है।